मध्य प्रदेश का बीआरटीएस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि इन दिनों बीआरटीएस को तोड़ने की बात की जा रही है। दूसरा, ये इसकी जो डीपीआर बनी थी वो 94 करोड़ की थी, लेकिन बनते बनते ये 325 करोड़ का हो गया। 7 सालों में इसका निर्माण हुआ। 2006 में शुरुआत हुई थी, 2013 में ये बनकर तैयार हुआ और इस वक्त की यदि हम बात करें तो हालात बदतर हैं। क्या बीआरटीएस को इस वक्त तोड़ा जाना उचित है? क्या बीआरटीएस वाकई शहर की आवश्यकता बन गया है या बन सकता है? इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बीआरटीएस के इस वक्त हालात हो गए हैं। कई जगह बीआरटीएस उखड़ा हुआ है, कई जगह धूल के गुबार उड़ रहे हैं और बसें भी इस वक्त अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ये धूल धुएं का नजारा और किसी गांव खेड़े का नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर का है। बारिश खत्म हुई और जैसे ही मौसम खुला है, वैसे वैसे बदहाल कॉरिडोर पर धूल और धुएं के गुबार उठना शुरू हो गए हैं। आम लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन कॉरिडोर को हर जनप्रतिनिधि के कोसने के बाद भी जिम्मेदार है कोई काम नहीं कर रहे हैं। दबंग न्यूज ने जब कॉरिडोर की इस खराब हालत को अपने कैमरे में कैद किया तो राहगीरों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये कॉरिडोर अब अपना मूल स्वरूप पूरी तरह से खो चुका है, बावजूद इसके आम नागरिक जैसे भोग रहा हो। खराब है भाई साहब, बहुत धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, इसका जवाब नहीं। और जगह जगह रोड पे गड्ढे, पानी की निकासी नहीं है, बारिश थोड़ी सी गिरती है रोड पे पानी पानी हो जाता। बहुत खराब हालत है हाल फिलहाल। कॉरिडोर की ये खस्ता हाल पहली बार ऑन स्क्रीन हुई है। बारिश जा चुकी है और तेज धूप के साथ कॉरिडोर धूल से सराबोर है। तो ये दृश्य हैं इस वक्त बीआरटीएस के। कई जगहों पर, पूरे जगह ऐसे हालात नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बीआरटीएस उखड़ गया है, धूल और धुआं वहाँ पर उड़ रहा है और प्रशासन को इसकी सुध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये कि क्या बीआरटीएस को अब उखाड़ देना चाहिए? क्योंकि कोर्ट में 2100 से ज़्यादा याचिकाएं सिर्फ इस बात को लेकर लगी हैं कि बीआरटीएस सही डिज़ाइन में नहीं बनाया गया है, बीआरटीएस उपयुक्त नहीं है और बीआरटीएस की आवश्यकता इस शहर को नहीं है, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किशोर कोडवाणी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शुरू से बीआरटीएस के खिलाफ हैं कई पक्षों को लेकर। हमारे साथ में सुगन चंद जैन हैं, जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से। आप भी बीआरटीएस के डिज़ाइन को लेकर और कई मुद्दों पर असहमत हैं और चाहते हैं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारे साथ में मौजूद हैं कुलदीप पंवार जी, जो श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा किशोर जी आपसे। आप लगातार बात कर रहे हैं कि बीआरटीएस उचित नहीं है। जब बन रहा था तब भी आपने इसका विरोध किया था और अब तो आप ये कह रहे हैं कि इसे तोड़ देना चाहिए। क्या कारण है? शहर को बीआरटीएस तोड़ने का क्या फायदा मिलना है? पंकज जी, जब शुरुआत हुई थी तब इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश थी और सारी चीज़ों को बलाए ताक रखकर प्रशासन ने इस बीआरटीएस को थोपा है। मेरा कोई भी एक भी जनप्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं है। प्रभारी मंत्री का कह चुका है कि ये वो जिन है जो हमारी बोतल में बंद नहीं हो रहा है। सांसद कहती है कि ये बिल्कुल सरदर्द बना है। सारे विधायक इसके खिलाफ बोल चुके हैं और आईडीए बोर्ड भी इसके खिलाफ अपनी बात कह चुकी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश की व्यवस्था निर्णय करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होता है और क्रियान्वयन करना प्रशासन का काम होता है। यहाँ उल्टा है, प्रशासन ने अवैध तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया और आज भी वो हठधर्मिता पे खड़ा हुआ है। जब सुधार की गुंजाइश थी तब इस पे केवल सुधार की बात चली, लेकिन 13 से 16 तक जो पिटीशन चली, 15 तक ऐसे ऐसे दस्तावेज सामने आए कि ये पूर्ण रूप से अवैध तरीके से बना, न तकनीकी रूप से, न कानूनी रूप से, न संवैधानिक तरीके से, न इसका कोई ठहराव प्रस्ताव पास हुआ, न इसका मालिक तय है। नहीं, आप अवैध रूप से कह रहे हैं। अवैध रूप से कैसे बनाएंगे? सरकार की अपनी प्रॉपर्टी है, कैसे अवैध रूप से बनाएंगे? आप नक्शा बनवाते हैं कि नहीं बनवाते मकान बनाने के लिए? क्या आप कोई एनओसी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या आप कॉलोनी बनाते हैं तो विधिवत बिजली के खंभे लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? ड्रेनेज लाइन डालते हैं कि नहीं डालते हैं? पानी की लाइन डालते हैं कि नहीं डालते? इस बीआरटीएस में
न तो इसका नक्शा पास है, न इसका कोई ठहराव प्रस्ताव है। यहाँ तक कि भारत सरकार 2009 से पूछ रहा है कि इसका मालिक कौन है। आज कोई दुर्घटना हो जाए पंकज जी, तो मुझे बता दीजिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी। आज भी जब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट हो गए, तो अब ये कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं कि इसको मेंटेन कौन करेगा। और 35 करोड़ के घाटे का प्रोजेक्ट, बहुत छोटी सी लॉजिक मैं आपको दूंगा। 2 दिन हमने अभी फिजिकल सर्वे किया, 23 से 27 बसें चली इसमें, और लगभग 17-16 हज़ार यात्री इसमें सफ़र कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि इंदौर में, आपके भी नॉलेज में होंगे, कम से कम 50 स्कूल है जिनकी 40 से अधिक बसें चलती है। तो क्या मैं उन 50 स्कूलों को भी BRTS कॉरिडोर बना के दे दूं? कहां से बना के दूंगा? आपका विरोध जो है वो इस बात को लेकर है कि यह अवैध है, लेकिन एक बड़ा नहीं जी, मेरा इस पर विरोध नहीं है। मेरा विरोध इस बात पर है कि जिस चीज से बचपन में माँ सुनाती थी कि कान की बालियां जो बड़ी होती हैं उसके ऊपर चेन डाली जाती है, तो ये कहा जाता था कि लानत है ऐसे सोन की जो कान छील दे। तो ये हमारे कान छीनने वाली स्थिति में आ गया है। कोई लाभ नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही हो रहा है। चलिए, मैं आपसे बात करूंगा इस बात को लेकर कि आखिर जो आप 17,000 की बात कर रहे हैं, प्रशासन 55,000 तक की बात कर रहा है कि यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं BRTS की बसों में, तो एक लाभ तो बड़ा शहर को है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त सुगन चंद जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आप इंजीनियर हैं बेसिकली और आर्मी में आप रहे हैं। आपने तकनीकी चीज़ों पर जो है अपना पक्ष उठाया है कि BRTS तकनीकी रूप से पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? देखिए, BRTS का जो कंसेप्ट है कि BRTS बनना कैसे चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें का प्रोविज़न होना चाहिए, वो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और वो यदि कंसेप्ट लागू होता है तब तो ठीक था, परंतु इस प्रोजेक्ट में वो कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया है। पर्टिकुलरली LIG स्क्वायर से अपना नौलखा चौराहे तक जो इस BRTS की विड्थ है, रोड विड्थ, वो 30 मीटर के करीब ही है, जहाँ की कम से कम BRTS बनाने के लिए 43 मीटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि सब प्रोविज़न, साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रियन के लिए आने जाने की जगह, मिक्स्ड व्हीकल की जगह और BRTS कॉरिडोर, इन सब का प्रोविज़न करने के लिए कम से कम 45 मीटर होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ 45 मीटर के बजाय सिर्फ अवेलेबल जो स्पेस थी 30 मीटर के करीब ही थी। तो ये प्रोजेक्ट उस एरिया में बनना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी दृष्टि से पूर्ण रूप से एक गलत प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया और वो बन गया है, और उसका खामियाजा पूरा इंदौर उठा रहा है। जी कुलदीप जी, खामियाजा इंदौर उठा रहा है। वाकई लगता है कि BRTS का खामियाजा इंदौर भुगत रहा है? बिल्कुल सही बात है। मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंदौर की हज़ारों जनता की जो जनता इसका उपयोग कर रही है, वो लाखों जनता इसका दुरुपयोग, उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है, आए दिन प्रदूषण हो रहा है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। एक तो इतना कंजस्टेड हो गया है, आज आप किसी को इमरजेंसी में किसी का कोई प्राइवेट व्हीकल से अगर बाय द वे कोई जाना चाहे तो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। ये इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समय समय पे बीच में इतने स्टॉपेज हैं ताकि ये आदमी चल ही नहीं पाता, चलता है थोड़ी देर बाद स्टॉप लग जाता है। तो ये अपने आप में निश्चित तौर से इंदौर के लिए एक कलंक है। BRTS जहाँ तक सुविधा मिलने की देने की बात थी, ये लोगों ने इसको अपने ऊपर थोप दिया गया। जी कुलदीप जी, आपको लगता है कि इसे तोड़ना जो है उचित है और इस तोड़ने के बिल्कुल बाद तोड़ने का आप इसका विकल्प ढूंढे, इसका विकल्प ढूंढे। आप इसको रिंग रोड पे आपके पास पर्याप्त जगह है, पर्याप्त स्पेस है, वहाँ पे इसको रिंग रोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें कोई आम पब्लिक को भी सुविधा होगी। और आप दूसरी नहीं, रिंग रोड पर सुविधा कैसे होगी कुलदीप जी? एक व्यक्ति को यदि पलासिया से जो है वो राजीव गांधी चौराहे पर जाना है तो या राजेंद्र नगर जाना है, तो वो पहले रिंग रोड जाएगा और फिर उसके बाद में वहाँ पर पहुँचेगा। देखिए, अभी भी पंकज जी आपकी बात से मैं बता रहा हूँ, इसकी आप अभी भी तो यहाँ पे जाते हैं, बच्चों लोगों को स्कूल कॉलेज तो दूर पे ही हैं। आज को आके आता तो वहीं पे घूम फिर के, वो ना आसपास की कॉलोनी से आके तो BRTS पे आता है। हम अगर BRTS को, रिंग रोड बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, आजकल BRTS का डिस्टेंस ज़्यादा 2 किलोमीटर का होगा,
और वहाँ पे जो दूसरी सुविधाएं ट्रांसपोर्ट हैं कि जिस पे आदमी बैठ, क्योंकि BRTS पे आपके पास पर्याप्त स्पेस है, वहाँ पे स्पेस होने से आपको ये बहुत अच्छे तरह से लागू हो सकता है। जो बीच का आपने कॉरिडोर इसमें बना रखा है, आपने देखा होगा कि आप जब भी रिंग रोड पे जाते हैं तो बीच में ना बहुत अच्छा आपने वो बना रखा है पर्यावरण के लिए दृष्टि से, या पेड़ पौधे लगा रखे। अगर आप उसको ख़त्म करके BRTS वहाँ पे बनाएंगे तो जहाँ तक 30 मीटर की बात है, जहाँ जैन साहब ने बताया कि वहाँ पे जो 45 मीटर से आपको ज़्यादा 60 का स्पेस मिलेगा, तो जिससे BRTS वहाँ पे सुगम तरीके से चल जाए। चलिए किशोर जी, तोड़ने के बाद में क्या होगा? आप मान लीजिए कि आपने कहा तोड़ दिया, उसके बाद में क्या आपको लगता है कि शहर के बीच का जो यातायात अव्यवस्थित हो रहा है वो व्यवस्थित हो जाएगा? 33% कॉमन लेन के लिए जगह है रोड की, और 37% BRTS कॉरिडोर है। 20 लाख लोग उस 33% में सफ़र कर रहे, और 37% में 16,000 यात्री सफ़र कर रहे। तो मुझे तो नहीं समझ में आता, किसी बच्चे से भी पूछूंगा तो वो कहेगा आप मूर्खता का सवाल कर रहे हो कि BRTS होना चाहिए। अब सवाल ये है कि BRTS जो बना था उसके मूल 5 सिद्धांत तय हुए थे। सबसे पहला सुलभ ट्रांसपोर्टेशन। तो सुलभ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 लाख यात्री टाटा मैजिक से उस रोड पे चलते हैं, और ये 16,000 में इतनी जगह घेर के चलता है। और हर एक सिटी बस जिस वक्त क्रॉस होती है रोड से, 5 कम से कम इंटरसिटी बसें और स्कूल बसें वहाँ से क्रॉस होती है। फिजिकल आप किसी दिन 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए तो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा उसमें कहा था उनने कि सस्ता सुलभ परिवहन। जानकर आपको आश्चर्य लगेगा, 3 रुपये 92 पैसे में ये आई बस हमको सफ़र करवा रही है। 3.5 रुपये में आपकी कार चल रही है, 1.5 रुपये में आपका 2 व्हीलर चल रहा है, सिंगल पर्सन चलने पर। आप सफ़र करने की बात, आप किराए की बात कर रहे हैं? हाँ, या उसमें आप जो नहीं खर्च हो रहा है सरकार नहीं, जो आपकी पॉकेट से खिड़की पे लिया जा रहा है, 3 रुपये 92 पैसे आपसे भाड़ा लिया जा रहा है। 3.5 रुपये में आपकी कार चलती है, 1 रुपये 75 पैसे 50 पैसे के बीच में आपका 2 व्हीलर चलता है सिंगल सवारी में। यदि 2 चलो तो आप 75 पैसे, और 4 सवारी कार में चलो तो वो 75 पैसे। और स्कूल बसें इंदौर में 98 पैसे में सफ़र करवा रही है, AC व्यवस्था के बीच में 3 रुपये 92 पैसे का, और उसके बाद भी 35 करोड़ रुपए का सालाना घाटा। अब प्रश्न ये आता है, जो 325 करोड़ आप देख रहे हैं, वो 325 करोड़ को यदि घाटे और नुकसान जिसको तोड़ना है, 5 करोड़ की रेलिंग है और 15 करोड़ के बस स्टैंड है। 20 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ रुपया सालाना घाटे का काम करना कहाँ की समझदारी? जी किशोर जी, आप घाटे की बात करें तो प्रशासन कहता आ रहा है कि परिवहन जो होता है वो आम आदमी की सुविधा के लिए होता है। हम घाटे में चला रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है या जो चलना नहीं चाहते, उन्हें सुविधा मिले। नहीं, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था BRTS बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इसलिए लाया गया था कि कार का प्रचलन कम हो। जब BRTS का कंसेप्ट बना तब 38,000 कारें थी, आज 1,32,000 कार हो गई। तो कहां से आप सफल हुए? चलिए सुगन जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको लगता है कि BRTS तोड़ दिया गया तो ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा बजाय इस वक्त के? देखिए, बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या कोई भी अपने सोशल दृष्टि से प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है। एक तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होना चाहिए और वो फिजिबल होना चाहिए। तो फिजिबिलिटी के ऊपर तो मैंने कह दिया है कि प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट इस एरिया में बनना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जगह सफिशिएंट नहीं है। रहा सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी में ये है कि आप उस प्रोजेक्ट का खर्चा सहन कर सके। यदि सहन कर नहीं सकते हैं तो वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होता नहीं है। और कोडवानी जी ने जैसे कुछ स्टेटिस्टिक्स बनाई हैं कि घाटा होगा 35 करोड़ रुपए सालाना, और 35 करोड़ रुपया सालाना घाटा ये किससे वसूल किया जाएगा? जनता से वसूल किया जाएगा। और उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है जनता को। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं था, और जो कुछ है अब इसे पूर्ण व्यवस्था के लिए जो हमें उसी हालत में लाना चाहिए जैसे कि ये पहले था, जिससे कि जो जगह है उसको व्यवस्थित रूप से
उपयोग में ला सकें। कुलदीप जी, पूरा शहर में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, 2100 जो हैं वो याचिकाएं लग गई हैं। आप तीन जो बैठे हैं वो तीनों भी इसके पक्ष में नहीं है। शहर में यदि बीआरटीएस के पक्ष में लोग ढूंढने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलते भी नहीं हैं। फिर क्या कारण था कि प्रशासन ने, सरकार ने इतने महंगे प्रोजेक्ट को इंदौर में लॉन्च किया? देखिए, मैं पहले भी इस बारे में अपन चर्चा में आपको बता चुका हूँ कि जो लोग ने भी पहले डिसाइड करा, जो इंजीनियर हमारे प्रशासन के लोग थे, उन्होंने बाहर जो रोडें बन के आई, जहाँ उन्होंने ये बीआरटीएस सक्सेस है उसको प्रोजेक्ट का देखा और है ना तत्काल वो अपनी वाहवाही लूटने से, मतलब एक प्रकार से बोलते ना, उस पर सरकार ने अवार्ड लिया है। अवार्ड लेने का मतलब ये था कि उनको अपनी सस्ती पब्लिसिटी लेने के चक्कर में ये लोग अपनी जगह में थोप दिया। ये अपनी इंदौर की जनता को ये थोपा गया प्रोजेक्ट है। चाहे आप भोपाल में देख ले, भोपाल में भी अनसक्सेस है, चाहे इंदौर, जहाँ जहाँ बीआरटीएस बना है। मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे बेंगलोर में या मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ देख के आए ये लोग, और वहाँ पे जहाँ बीआरटीएस है वहाँ पे रोडें, और जहाँ बात करिए वहाँ पे बहुत स्पेस है, वहाँ 50 से 60 मीटर की जगह है जिस पे बीआरटीएस सक्सेसफुल है। हम इंदौर की जनता, इंदौर की पॉपुलेशन और इंदौर की जो कंजेस्टेड एरिया था उसको देखते हुए ये बीआरटीएस को यहाँ पे बनाना ही नहीं चाहिए था। चलिए किशोर जी, क्या लगता है कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इंदौर में? न्यायालय ने मुझसे एक बार ये प्रश्न किया था कि एक अच्छे प्रोजेक्ट का कोडवानी जी आप विरोध कर रहे हो, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि देश में सर्वे करवा लें कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन, तो बताया जाएगा ऐश्वर्या राय। अब मैंने न्यायालय से कहा कि श्रीमान, यदि आप मुझे कहें कि ऐश्वर्या राय से दाम्पत्य जीवन निर्वाह करके बताओ तो मैं तौबा कर लूँगा और हाथ जोड़ लूँगा, क्योंकि न तो मेरा सामाजिक और व्यवहारिक जीवन उसके बराबर है, न उसका जीवन मेरे बराबर है। बीआरटीएस हिंदुस्तान का एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। जिसको सक्सेस स्टोरी मानी जाती थी अहमदाबाद, उसमें भी अब पुलिस पीक आवर में खुद ट्रैफिक उस बीआरटीएस ट्रैक में डाइवर्ट करती है। इसका मतलब ये कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि बीआरटीएस जब से कल्पना हुई 2006 से 2016, पंकज जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे शहर की सड़क पर एक नया लोक परिवहन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो किस कल्पना को आप लेकर आगे जा रहे हैं? जी, आप कह रहे हैं सफल नहीं हुआ। सफल, चलिए अगर बीआरटीएस बन जाता तो सफलता के मापदंड क्या हैं? क्या होता कि हम उसे कहते कि हाँ बीआरटीएस? वही 5 सिद्धांत: सुलभ, सस्ता और ईंधन कम खपाने वाला, जो ईंधन शहर की कम करे। जब कारें बढ़ गई, कार का कोई भी यात्री इसमें डाइवर्ट नहीं हुआ। 95% स्टूडेंट चल रहे हैं, 5% में। शुरुआत में कहा गया था कि कार के लोग जो हैं वो हम डाइवर्ट करेंगे बस में, तो कारें तो हमने और बढ़ा दी। आज भी आपने जो पूरा शहर का, आप उस जब से बीआरटीएस बना है, छावनी जाम होता है। जिस व्हाइट चर्च से रेडियो कॉलोनी की तरफ कभी कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, वो आपको ब्लॉक मिलेगी। आप जंजीरवाला चौराहे से चलिए, जो पलासिया की तरफ रास्ता जा रहा है एलआईजी की तरफ, वो पूरा जाम मिलेगा। तो जो इसके कनेक्टिंग रोड थे, बीआरटीएस तो जाम है ही है, इसके सारे कनेक्टिंग रोड जाम हो गए। तो वो व्यवस्था अब किस तर्क की कसौटी पे हम खरी उतारना चाह रहे हैं? ईंधन खपत बढ़ गई, और जो बस है ये चला रहे हैं आई बस, उसकी फ्यूल कंजम्पशन आपके 2 व्हीलर की फ्यूल कंजम्पशन की तुलना में ज़्यादा है। और जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उसका फ्यूल कंजम्पशन यदि काउंट करें तो ये 300 करोड़ से ऊपर सालाना हो जाएगा, और उसी के कारण पोल्यूशन बढ़ा है। निश्चित। सुगन जी, तकनीकी रूप से आपने कहा कि कई चीज़ों पे जो है वो गलत है बीआरटीएस। क्या कुछ चीज़ें छोड़ी भी गई हैं जो जिस पैमाने पर, जिस मूल जो डिज़ाइन था उस डिज़ाइन में क्या छेड़छाड़ की गई है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हटा दी गई बीआरटीएस के निर्माण से? लेफ्ट हैंड बस स्टैंड बनना था, बीच में बना दिया, ये सबसे बड़ी भूल उसमें की गई। देखिए, जैसे कि बीआरटीएस का जो कंसेप्ट है, सबसे पहला कि सुगम यातायात हो जनता के लिए, और सुगम यातायात के लिए यह है कि आसपास की कॉलोनीज जो हैं उसका ट्रैफिक भी ये बीआरटीएस में आवे, और उसके लिए बीआरटीएस के दोनों साइड में जहाँ जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पर पार्किंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी था, जो कि कहीं पर भी पार्किंग स्पेस की जगह नहीं है।
और पार्किंग स्पेस नहीं होने के कारण कॉलोनियों का जो ट्रैफिक, जो कि अपनी कारों से आते हैं, अपनी कारें पार्किंग स्पेस में रख दें और BRTS की गाड़ी में सवार होकर अपना दिन भर का जो कुछ काम करके वापस अपने घर पहुंच जाए, ये बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं किया गया है। दूसरा ये था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है। BRTS में ये कंसेप्ट है कि साइकिल ट्रैक का प्रोविज़न किया जाए। तो इस प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी साइकिल ट्रैक बने हैं वो साइकिल ट्रैक बिल्कुल उपयोग में नहीं ला सकते हैं। यदि लोग लाते हैं तो वो गिरेंगे और उनकी हड्डियाँ टूटेगी। तीसरा, पर्टिकुलरली LIG स्क्वायर से पलासिया के बीच में जो है न तो साइकिल ट्रैक का कहीं नाम है। जो फुटपाथ जो बनाया था पेडेस्ट्रियन के लिए, वो बाद में कुछ योजना के अंतर्गत कि ज़्यादा मिक्स्ड व्हीकल को ज़्यादा स्पेस मिले तो उसके कारण उन्होंने फुटपाथ को भी कम कर दिया है। तो वहाँ फुटपाथ इतने कम विड्थ के हो गए हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्रॉस नहीं कर सकता आना जाना में। तो ये सब खामियां हैं। फिर BRTS का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ड्रेनेज का कहीं ख्याल नहीं रखा है। ड्रेनेज थोड़ी सी आधे घंटे बारिश होती है और पूरा जो है समुद्र जैसा पानी भर जाता है, उसमें फ्लडेड हो जाता है पूरा। और फ्लडेड होने के कारण ही जो आपने अभी कहा था शुरू में कि जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, यदि गड्ढे को रोकना है सड़क के ऊपर तो ड्रेनेज का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर ड्रेनेज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है और ये बहुत बड़ी खामी है। कुलदीप जी, BRTS बहुत सालों हो गए इससे डिस्कस होते हुए, बहुत सारी याचिकाएं भी लगी हैं, खूब डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ रेलिंग हटा दी जाए तो जो है वो हल हो जाएगी समस्या? रेलिंग हटाने से मात्र से पंकज जी इसका समाधान नहीं होगा जी। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? रेलिंग हटाने के साथ साथ आपको कुछ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेंगे। जैसे कि बीच के अंदर जब स्टॉपेज बनाए वो बीच में, तो उसको आइट साइड बनाना पड़ेंगे। साथ में अभी आप सुझाव दिया था कि ये रिंग रोड पर शिफ्ट कर दिया जाए। अभी आप कह रहे हैं कि वहीं पर रखा जाए, लेकिन नहीं, आपने बोला जब आपने पूछा है कि रेलिंग टूटेंगे, जब रेलिंग टूटेगी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर अब शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे तो वेल एंड गुड। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि आए दिन वहाँ पे इसमें नॉर्म्स में था कि उस पर विज्ञापन नहीं होंगे। आज पूरे उस पर कॉरिडोर पे अपने उस पर BRTS पे विज्ञापन लगाए गए। किशोर जी ने बताया घाटे को पूरा करने के लिए वो सब तो घाटे का बनाने के इसको एक्सटेंड जोन बना दिया गया। भाई लोग आदमी, जब आप पूरे इंदौर शहर की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे आप है ना होर्डिंग्स हटा रहे हैं कि बोले होर्डिंग से नुकसान होता है और इंदौर के शहर का वो बिगड़ता है, सुंदरता बिगड़ रही है। भाई BRTS भी तो इंदौर के, और जहाँ एक्सटेंड बोले उससे एक्सटेंड होते हैं तो आज ध्यान बढ़ता है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं बैठेगा। आदमी जाते जाते एक्सटेंड होने के जन तो एक्सटेंड। मुझे लगता है कुलदीप जी ये तो जो है आप पता नहीं, शायद जितने भी BRTS है वहाँ पर विज्ञापन किए जाते हैं क्योंकि वो भरपाई करने के लिए, चूँकि घाटे का प्रोजेक्ट है, बहुत कमाने की, आम आदमी से कमाने की मंशा नहीं है, तो शायद वहाँ पर एनीवे इस पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन बहुत समय हमारे पास में कम है। किशोर जी, अब आप क्या चाहते हैं? अगर सिर्फ रेलिंग हट जाए तो समस्या हल हो जाएगी या वाकई से शिफ्ट किया जाना चाहिए? संक्षेप में हल क्या है इसका? अब और प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है, इसको तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। बुनियादी एक प्रश्न फिर मैं आपके बीच में रख दूंगा कि हिंदुस्तान में लेफ्ट हैंड ड्राइव चलती है, जहाँ का ये कल्पना नकल की गई है वहाँ राइट हैंड ड्राइव चलता है, इसलिए औंधे मुंह चलना असंभव है जी। तो क्या मैदान बना दिया जाए, रेलिंग हटा दी जाए? रेलिंग हटा के एक डिवाइडर कर दिया जाए और ट्रैफिक को सामान्य पूर्ववत किया जाए। जो बीच में सिर्फ कार चलती है वहाँ पर सबको अलाउ किया जाए या पूरा मैदान कर दिया जाए, कहीं कोई क्रॉस नहीं होगा? केवल खुली मैदान जैसा शहर के सभी रोड है वैसे सामान्य रोडों के समान इसको सामान्य रोड किया जाए। हाँ, इसके बस स्टैंड लेफ्ट हैंड करके ज़्यादा बढ़ाए जाए, ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ाई जाए ताकि और कंजेशन भविष्य का घटना शुरू हो। चलिए, BRTS पर जिस तरह से जिरह चल रही है, जितनी 2100 से ज़्यादा याचिकाएं लग गई हैं, वाकई बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर BRTS का इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? क्या वाकई शहर की जनता इससे परेशान है, इससे हलकान है? यदि ऐसा है तो अब वक्त आ गया है कि इस पर निर्णय लिया जाए। बहरहाल निर्णय कोर्ट के पक्ष में है, कोर्ट याचिकाओं को सुनेगा और उसके बाद में क्या निर्णय देता है ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। दबंग न्यूज़ में फिलहाल इतना।